मेडिसिन न्यूयॉर्क से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विक्रम तावलकर साहब हैं, स्पेशलिस्ट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ लंदन हॉस्पिटल से। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शेखर मांडे, DGCSIR, ये वो संस्था, ये वो जगह जहाँ से तमाम सारे सवालों के जवाब पिछले 8-9 महीने से हमको मिलते रहे। डॉक्टर शेखर मांडे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन, और पिछले, इनके बारे में कह सकता हूँ, पिछले 8-9 महीने में ये एक विजिबल फेस रहा है मीडिया में। तमाम सारे सवालों को लेकर लगातार ये आती रही हैं और तमाम सवाल इनके मिलते रहे, और एक लंबे समय तक ये इन्होंने विदेश में भी प्रैक्टिस की है और हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जी हाँ डॉक्टर विक्रम तावलेकर साहब के ही पास जाना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ नया चीज़ है, जहाँ से हम लोग को तमाम सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या हो गया, वही डॉक्टर विक्रम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका ग्रुप है जिसने आइडेंटिफाई किया और ये माना गया कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा टेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, तो आपने उसको आइडेंटिफाई किया, लेकिन ये क्या ये इस बात को कि साउथ अफ्रीका में से आपके यहाँ ट्रैवल हुआ, ये भी है, लेकिन ये कितना खतरनाक है, ये सवाल दिमाग में सबके आता है, ये कितना खतरनाक है वायरस, और ये जो नया वायरस है ये मतलब किस तरह से असर डाल रहा है, ये बिल्कुल बेसिक सवाल जो सब जानना चाहते हैं। डॉक्टर विक्रम। धन्यवाद प्रतीक जी। ये जो म्यूटेशन है, ये जो नया स्ट्रेन है वायरस का, वो सितंबर में आइडेंटिफाई हुआ। शायद यूके में हुआ क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग, जीनोमिक टेस्टिंग, जो जेनेटिक वायरस की कोड होती है, उसका टेस्टिंग बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है। दुनिया के ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जीनोमिक सीक्वेंसिंग टेस्टिंग यहाँ पे होती है, तो जाहिर है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ म्यूटेशन मिलना लाजमी था। म्यूटेशन मिलने के बाद उसको देखा गया, स्टडी किया गया, क्योंकि वायरस तो म्यूटेट होते जाते हैं। कुछ म्यूटेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ म्यूटेशंस ऐसे ही फिजल आउट हो जाते हैं। तो ये म्यूटेशन इन्फेक्शंस बढ़ाने लगा। तब अभी अक्टूबर-नवंबर में जो इन्फेक्शंस हुए, उसमें पता चला कि ये म्यूटेशन सबसे ज़्यादा है। इसीलिए उसका स्टडी किया गया, उसमें पता चला कि ये 70% ज़्यादा आसानी से फैलता है। पर अच्छी बात ये है कि अभी तक इस पर्टिकुलर स्ट्रेन से ऐसा पता चलता है कि कोई सीरियस इलनेस, न तो बड़ा खतरा ऐसा नहीं है जो पिछली स्ट्रेन में नहीं देखा गया था। तो इन्फेक्शन वैसे ही होगा, उसके सिम्पटम्स, उसकी जांच वैसे ही होगी, और ऐसा नहीं लगता कि इससे ज़्यादा लोग मरेंगे जो इन्फेक्शन होता है, तो नहीं तो ज़्यादा सीरियस इलनेस होगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये आसानी से फैलता है, सो ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, सो दैट नंबर ऑफ लोग जो इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनको कम रखना है। नहीं तो हॉस्पिटल में बहुत तादाद बढ़ जाएगी पेशेंट्स की, और फिर केयर देना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए लॉकडाउन किया गया है। पर डॉक्टर साहब एक सवाल है जो सबके दिमाग में है। आप कहते हैं कि इसकी मोर्टालिटी रेट ज़्यादा नहीं है, आप एक तरफ ये कहते हैं कि 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो जब आप 100 हो रहे थे तो 170 हो गए, ये भी एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर 100 हो रहे थे तो 170 हो गए। अब उस 170 में जो रेशियो निकालेंगे, उससे तो मोर्टालिटी रेट निकालेंगे तो निश्चित तौर से ज़्यादा है, और घबराहट इसी वजह से ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर विक्रम। हाँ, तो वही मैंने कहा कि नंबर्स बढ़ेंगे। तो ऐसा देखा जाएगा तो एक आदमी के लिए, अगर मुझे ये पहले वाला स्ट्रेन होता है, नहीं तो नया स्ट्रेन होता है, मेरे खुद के लिए रिस्क मोर और लेस वही रहेगा कि ये नया स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है, मुझे मार डालेगा, ऐसा नहीं है। पर क्योंकि ये आसानी से फैलता है, एक पब्लिक हेल्थ पॉइंट से जो गवर्नमेंट है, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके हिसाब से ये खतरनाक होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर वल्नरेबल लोग हैं, अगर एल्डरली लोग हैं, कोई इम्यून सप्रेस्ड लोग हैं, उनको ये ज़्यादा फैलता है, तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँगे, और वो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि मोर्टालिटी रेट कम्युनिटी में ज़्यादा होगा। पर एक आदमी के हिसाब से, एक इंडिविजुअल के हिसाब से ऐसा नहीं कि ये वायरस ज़्यादा खतरनाक है। कम्युनिटी, सोशल के हिसाब से यस, नंबर्स बढ़ेंगे तो हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर बहुत बहुत आ सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हेल्थ सिस्टम पे बहुत दबाव आ सकता है, और ये शायद अपने मुल्क के लिए, जहाँ तक भारत की बात है, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं